सोचिए, अगर आप किसी की जिंदगी से अचानक थोड़ा सा पीछे हट जाएं, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई ड्रामा, बस धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस कम कर दें, तो क्या होगा? क्या वो इंसान आपको भूल जाएगा या पहली बार आपको नोटिस करना शुरू करेगा? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एक गलत बिलीफ पर जीते हैं कि अगर हम किसी को ज्यादा अटेंशन देंगे, ज्यादा केयर दिखाएंगे, तो वो हमें उतना ही रिस्पेक्ट देगा। लेकिन रियल दुनिया ऐसे काम नहीं करती। असल में जितना आप किसी के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाते हो, उतना ही लोग आपको कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, लोग आपकी अच्छाई को इग्नोर नहीं करते, लोग आपकी अवेलेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। आप कितने अच्छे हो, ये सेकेंडरी है। आप कितने ईजिली मिल जाते हो, ये प्राइमरी है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन लोगों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, वही लोग आपको सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? और जो लोग थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, जो हर समय अवेलेबल नहीं रहते, लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं। क्यों? क्या वो ज्यादा अच्छे हैं? नहीं। क्या वो ज्यादा केयर करते हैं? जरूरी नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इंसान की बेसिक साइकोलॉजी में छुपा है। इंसान उस चीज को ज्यादा वैल्यू करता है जिसे वो खो सकता है, और जिस चीज की गारंटी मिल जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान हर समय अवेलेबल है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल उठाना, हर प्लान में एडजस्ट होना। और दूसरा इंसान वो काल्म है, बिजी है, हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब वो प्रेजेंट होता है तो पूरी अटेंशन देता है। अब ऑनेस्टली बताओ, किस इंसान की वैल्यू ज्यादा होगी? यही सिंपल डिफरेंस है, लेकिन यही पूरा गेम बदल देता है। अब यहां एक छोटी सी कहानी समझो। एक लड़का था, उसे एक लड़की पसंद थी। शुरू में सब अच्छा था, दोनों बात करते थे, हंसते थे, कनेक्शन अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे लड़का थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करने लगा। वो हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई करता। अगर लड़की लेट रिप्लाई करती तो वो दूसरा मैसेज भेज देता। अगर वो बिजी होती तो वो पूछता, सब ठीक है ना? शुरुआत में लड़की को ये अटेंशन अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद चीजें बदलने लगीं। अब रिप्लाईज शॉर्ट हो गए, इंटरेस्ट कम हो गया, और धीरे धीरे वो दूर होने लगी। अब लड़का कंफ्यूज्ड, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ केयर कर रहा था। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि प्रॉब्लम केयर नहीं थी, प्रॉब्लम थी ओवर अवेलेबिलिटी। जब आप हर समय अवेलेबल होते हो, आप सामने वाले को यह सिग्नल दे रहे होते हो कि मैं हमेशा यहां हूं, तुम्हें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये सिग्नल जाता है, पावर शिफ्ट हो जाती है। अब कंट्रोल आपके पास नहीं, सामने वाले के पास होता है, और इंसान हमेशा उस चीज को पुश करता है जो ऑलरेडी उसकी तरफ आ रही हो। अब यहां एक और डीप चीज समझो, इंसान प्यार मिलने पर नहीं बदलता। इंसान तब बदलता है जब उसे लगता है कि वो किसी को खो सकता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। जब तक आप सामने वाले के लाइफ में गारंटीड हो, तब तक उसका ब्रेन रिलैक्स रहता है। लेकिन जैसे ही वो गारंटी टूटती है, जैसे ही उसे फील होता है कि ये इंसान दूर जा सकता है, तभी उसका ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है, और यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग ये सब सुनकर सोचते हैं, ठीक है, अब मैं भी इग्नोर करूंगा। लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करती, क्योंकि फेक इग्नोरिंग और रियल डिटैचमेंट में बहुत फर्क होता है। अगर आप बाहर से रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी सब कुछ बता देती है। इंसान सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ता, वो बिहेवियर और एनर्जी भी फील करता है। अगर आपकी साइलेंस में बेचैनी है, अगर आपकी डिस्टेंस में एक्सपेक्टेशन है, तो सामने वाला इंस्टेंटली समझ जाता है कि आप अभी भी वहीं अटके हुए हो। और जैसे ही उसे ये समझ आया, आपकी सारी स्ट्रैटेजी खत्म। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ये गेम बाहर का नहीं है, ये गेम अंदर का है। आपको सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलना, आपको माइंडसेट बदलना है। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग किसके पीछे ज्यादा भागते हैं? उनके पीछे जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, या उनके पीछे जो कभी कभी ही अवेलेबल होते हैं? सच ये है, लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसकी प्रेजेंस रेयर होती है, क्योंकि रेयरिटी क्यूरियोसिटी पैदा करती है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का पहला स्टेप है।
अब इमेजिन करो, आप हर समय अवेलेबल हो, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत, हर सिचुएशन में रेडी। तो आप क्या बन जाते हो? एक हैबिट। और हैबिट की वैल्यू क्या होती है? कम। लेकिन जब आप लिमिटेड हो जाते हो, सिलेक्टिव हो जाते हो, तो आप क्या बनते हो? एक एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच, अगर आप हमेशा चेस करते रहोगे तो सामने वाला कभी आपको सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि आपने खुद ही उसे सिखा दिया है कि मैं हमेशा यहां हूं। और जहां गारंटी होती है वहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अब यहां से असली शिफ्ट शुरू होता है। आपको डिसाइड करना है, आप अटेंशन चाहते हो या रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अटेंशन चेसिंग से मिल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा कंट्रोल से आता है। और कंट्रोल तभी आता है जब आपको ये डर नहीं होता कि अगर ये इंसान चला गया तो क्या होगा। और जैसे ही ये डर खत्म होता है, आप फ्री हो जाते हो। और जो इंसान फ्री है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ये समझा है कि ओवर अवेलेबिलिटी आपकी वैल्यू को कम करती है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आप रुक क्यों नहीं पाते? क्यों आप जानते हुए भी वही गलती बार बार रिपीट करते हो? क्यों आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते जब सामने वाला इग्नोर करता है या डिस्टेंस बनाता है? इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये एक पैटर्न है। और हर पैटर्न के पीछे एक हिडन बिलीफ होता है। आपका बिलीफ क्या है? अगर मैं और एफर्ट डालूंगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर मैं थोड़ा और समझाऊंगा तो सामने वाला समझ जाएगा। अगर मैं थोड़ा और अवेलेबल रहूंगा तो वो मुझे वैल्यू देगा। लेकिन सच क्या है? जितना आप एफर्ट बढ़ाते हो उतना ही सामने वाला एफर्ट कम करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है। जब एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली पीछे हटता है, क्योंकि बैलेंस अपने आप बनता है। अब इमेजिन करो, आप लगातार मैसेज कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, अवेलेबल हो, और सामने वाला क्या कर रहा है? वो रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि उसे पता है आप कहीं नहीं जा रहे। और इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसे खोने का रिस्क हो। अब यहां एक और लेयर है। जब सामने वाला आपको इग्नोर करता है तो आपके अंदर क्या होता है? आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आपका दिमाग आंसर्स ढूंढने लगता है। मैंने क्या गलत किया? वो क्यों बदल गया? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? और ये क्वेश्चंस आपको अंदर से डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये डिस्कंफर्ट किस वजह से है? सामने वाले के बिहेवियर से या आपके कंट्रोल के लॉस से? असल में ये कंट्रोल का लॉस है। पहले आपको पता था वो रिप्लाई करेगा, बात करेगा, लेकिन अब अनसर्टेनिटी आ गई है और इंसान अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए आप क्या करते हो? आप क्लैरिटी पाने की कोशिश करते हो। आप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, एक्सप्लेन करते हो, ताकि चीजें वापस नॉर्मल हो जाएं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना आप क्लैरिटी पाने की कोशिश करते हो उतना ही आप अपनी पावर खोते हो और सामने वाला उतना ही कंफर्टेबल हो जाता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझो। जिस इंसान को क्लैरिटी चाहिए होती है वो हमेशा वीकर पोजीशन में होता है, और जिस इंसान को क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं होती वो नेचुरली स्ट्रांग पोजीशन में होता है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक बार बार पूछ रहा है, क्या हुआ? तुम बदल गए हो, सब ठीक है ना? और दूसरा इंसान बस ऑब्जर्व कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा, अपने काम में बिजी है। अब कंट्रोल किसके पास है? हमेशा उस इंसान के पास जो काम है। अब यहां एक ट्विस्ट है। आप सोचते हो कि काम रहना मतलब इमोशनलेस होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। काम रहना मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। काम रहना मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ना कि इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, आपको मैसेज नहीं आया, आपको इग्नोर किया गया, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप ऑब्जर्व करते हो, आप समझते हो, लेकिन आप खुद को स्टेबल रखते हो। ये आसान नहीं है, क्योंकि आपका पुराना पैटर्न बार बार आपको पुश करेगा, रिप्लाई कर, कुछ बोल, क्लैरिफाई कर। लेकिन अगर आपने इस अर्ज को कंट्रोल कर लिया तो वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब यहां एक और डीप चीज समझो। आपको लगता है कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन कई बार वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा, वो बस अपनी लाइफ जी रहा है। और प्रॉब्लम ये है, आपकी पूरी फोकस उसकी तरफ है, लेकिन उसकी फोकस उसकी लाइफ पर है। और यही इम्बैलेंस आपको हर्ट करता है, क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो और वो कैजुअली प्रेजेंट है।
अब इमेजिन करो, आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देते हो। आप अपने गोल्स पर काम करते हो, आप अपनी रूटीन बिल्ड करते हो, आप अपने सर्कल को इंप्रूव करते हो। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी कम होने लगेगी, और जैसे ही डिपेंडेंसी कम होती है, आपका बिहेवियर नेचुरली चेंज हो जाता है। अब आपको हर मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हर रिप्लाई अर्जेंट नहीं लगता। आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, और यही रिलैक्स्ड स्टेट सबसे पावरफुल स्टेट होती है, क्योंकि इसमें डेस्परेशन नहीं होती, और जहां डेस्परेशन नहीं होती है वहीं अट्रैक्शन पैदा होता है। अब यहां से एक और फेज शुरू होता है, जब सामने वाला ये नोटिस करता है कि आप बदल गए हो। अब वो चेक करेगा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, और यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये फेज डेंजरस है, क्योंकि यहीं पर आपका ओल्ड वर्जन वापस आने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा अब तो चांस है, अब सब ठीक कर लेते हैं, और अगर आपने यहां गलती कर दी तो आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाओगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने नए पैटर्न पर टिके रहना होगा। अब इमेजिन करो, आप स्टेबल हो, आप काल्म हो, आप सेलेक्टिव हो, और सामने वाला वापस इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब यहां सबसे बड़ा टेस्ट है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। क्या आप फिर से वही ओवर अवेलेबल इंसान बन जाते हो, या आप वही रहते हो जो आपने बिल्ड किया है। याद रखो, लोग आपकी वर्ड्स नहीं, आपके पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपका पैटर्न स्टेबल है तो रिस्पेक्ट भी स्टेबल रहेगा। अब यहां एक आखिरी डीप पॉइंट, जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आपको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही असली पावर है, क्योंकि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसे कोई भी सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और वहीं से आपकी वैल्यू सच में बननी शुरू होती है। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग या तो सब कुछ जीत लेते हैं, या फिर वापस वहीं गिर जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्योंकि अब तक आपने समझ लिया है कि ओवर अवेलेबिलिटी आपकी वैल्यू को गिराती है। आपने ये भी समझ लिया कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर बनता है। और आपने ये भी देख लिया कि जब आप खुद को चेंज करते हो तो सामने वाला रिएक्ट करता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, जब सामने वाला वापस आता है, तब आप क्या करते हो। यही वो मोमेंट है जहां 99% लोग सब कुछ खराब कर देते हैं, क्योंकि अंदर का पुराना वर्जन अभी भी जिंदा होता है। वो वर्जन जो अटेंशन चाहता था, जो वैलिडेशन चाहता था, जो ये प्रूव करना चाहता था कि अब सब ठीक हो गया। और जैसे ही सामने वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, आप जल्दी रिप्लाई करते हो, आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, आप फिर से वही एफर्ट डालना शुरू कर देते हो, और उसी मोमेंट पर आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को फिर से वही सिग्नल दे दिया कि मैं अभी भी वही हूं, तुम बदलो या ना बदलो। और जहां ये सिग्नल जाता है, वहीं से रिस्पेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, साइलेंस सिर्फ दूर रहने का नाम नहीं है। साइलेंस एक स्टेट है। आप बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से अगर आप बेचैन हो तो वो साइलेंस काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अंदर से सेटल्ड हो तो आपकी छोटी सी बात भी हैवी लगेगी। अब इमेजिन करो, सामने वाला आपको मैसेज करता है, हे, क्या चल रहा है। पहले आप क्या करते थे? आप तुरंत रिप्लाई, लंबी बात, एक्सप्लेन, इमोशन। लेकिन अब आप काल्म हो, आपको कोई हरी नहीं है। आप जानते हो कि आपकी लाइफ सिर्फ उस एक इंसान के अराउंड नहीं घूमती, और आप सिंपली जवाब देते हो, बस अपने काम पर फोकस कर रहा था, थोड़ा बिजी था, बस। न ड्रामा, न कंप्लेंट, न एक्सप्लेनेशन। इस एक लाइन में क्या छुपा है? पहला, आप रुके नहीं। दूसरा, आपने वेट नहीं किया। तीसरा, आपने खुद को चूज किया। और ये तीनों चीजें सामने वाले के दिमाग में रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। अब यहां एक और ट्विस्ट, आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बातें सुन रहा है, लेकिन सच क्या है? वो आपकी एनर्जी पढ़ रहा है। अगर आपकी वॉइस में भीख है, अगर आपकी बातों में डेस्परेशन है, तो सबसे पावरफुल लाइन भी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी टोन काल्म है, आप अंदर से स्टेबल हो, तो सिंपल वर्ड्स भी इंपैक्ट छोड़ते हैं। अब इमेजिन करो, आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप अपने काम पर फोकस करते हो, आप अपनी लाइफ बिल्ड करते हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हो। धीरे धीरे क्या होता है, लोग आपको अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप ऑप्शन नहीं रहे, आप चॉइस बन गए हो।
और दोनों में बहुत फर्क है। ऑप्शन को रिप्लेस किया जा सकता है, चॉइस को नहीं। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच, हर कोई वापस नहीं आएगा। कुछ लोग चले जाएंगे हमेशा के लिए, और पहले आपको लगेगा कि आपने कुछ खो दिया। लेकिन सच क्या है, आपने कुछ खोया नहीं, आपने क्लैरिटी पाई है। क्योंकि जो इंसान आपकी एब्सेंस को फील नहीं करता, वो आपकी प्रेजेंस के लायक भी नहीं था। अब धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि लाइफ में हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी नहीं है। कुछ रिलेशनशिप्स आपको सिखाने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, आपका फियर खत्म होने लगता है। और जहां फियर खत्म होता है, वहीं से फ्रीडम शुरू होती है। अब इमेजिन करो, आप किसी के साथ हो, लेकिन आप डिपेंड नहीं हो। आप केयर करते हो, लेकिन आप क्लिंगी नहीं हो। आप प्रेजेंट हो, लेकिन आप लूज नहीं हो। यही बैलेंस है, और यही बैलेंस आपको रेयर बनाता है। अब आखिरी चीज बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। लोग आपको इसलिए वैल्यू नहीं करते कि आप उनके लिए कितना करते हो। लोग आपको इसलिए वैल्यू करते हैं कि आप खुद के लिए क्या टॉलरेट नहीं करते। अगर आप हर चीज टॉलरेट कर लेते हो, हर बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप खुद ही अपनी वैल्यू गिरा देते हो। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं, आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, आप नेग्लेक्ट टॉलरेट नहीं करते, आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। अब अंत में एक बात हमेशा याद रखना, आपकी वैल्यू इस बात से नहीं बनती कि आप कितना देते हो। आपकी वैल्यू इस बात से बनती है कि आप खुद को कितना सस्ता नहीं बनने देते। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपने खुद को रेयर बना लिया है। और रेयर चीजों की हमेशा डिमांड होती है, हमेशा।